नमः शिवाय। आप लोगों के मन में महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर के कन्फ्यूजन है कि महाशिवरात्रि 7 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 8 मार्च को। तो इस वीडियो में जाने सही तिथि के बारे में। महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च यानी कि शुक्रवार की है। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी और तिथि का समापन 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में ही किया जाता है। निशिता काल बोला जाता है रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच। शास्त्रों के अनुसार वही पूजा का सबसे उत्तम समय है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के लिए मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी प्रकटीकरण हुआ था, अर्थात उनका प्रादुर्भाव हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और मां गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अब है सही और सरल पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लें। लेकिन ध्यान रहे कि नहाने के बाद नए कपड़े या फिर स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए। पुराने पहने हुए कपड़े भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि व्रत के दिन साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरी होने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरीके से रखेंगे, मतलब कि आप फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प लें। कई लोग सिर्फ पानी पर भी उपवास रखते हैं या कई लोग सिर्फ जूस इत्यादि तरल पदार्थ ही लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अन्न का एक भी दाना सेवन नहीं करना है। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। आप पूजा किसी मंदिर या शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं, और यदि आप बाहर हैं जैसे किसी टूर वगैरह पर, तो मन ही मन भगवान शिव को याद करें और मन ही मन भगवान शिव की पूजा करें। ध्यान रहे भगवान शिव सिर्फ भक्ति भावना देखते हैं, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है। इसीलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। बेल के पत्ते कटे फटे या फिर कीड़ों द्वारा खाए हुए नहीं होने चाहिए। उन्हें पहले पानी से धो लेना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरी बेलपत्र, भांग और धतूरा ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। फिर उन्हें अच्छी तरीके से धोकर भगवान शिव के चरणों में या फिर शिवलिंग में चढ़ा देना चाहिए। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें, या कुछ और शुद्ध शाकाहारी मिष्ठान या दूसरे तरीके का प्रसाद भी आप बनाकर बांट सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जिसको करने से ही आप व्रत का पूरी तरीके से लाभ ले सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि व्रत के दिन किसी भी तरीके का किसी पर भी गुस्सा न करें, किसी पर चीखें चिल्लाएं नहीं, किसी को अपशब्द न कहें, किसी की चुगली निंदा नहीं करें, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, किसी का बुरा नहीं करें, बच्चों पर क्रोधित न होएं और न ही उन पर झंझलाएं, तथा दिन में नहीं सोएं, किसी भी तरीके की जीव को न सताएं या फिर किसी भी तरीके का जीव की हत्या ना करें या किसी अन्य तरीके का दुख ना पहुंचाएं, वरना व्रत का लाभ नहीं मिलता है और न ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको खुश और स्वस्थ बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें।